हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग करना चाहते हैं, रिचुअल रेमेडी करना चाहते हैं या किसी तरह का पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से बेस्ड है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। ये जो आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा है आप लोगों को, ये है कि गणपति विसर्जन वो नॉइज़ जैसी लग रही होगी, पर वो बैंड बाजा बारात और सब चल रहे हैं गणपति के साथ, वो वाली है सिचुएशन। अभी 10 दिन की है, तो आज थर्ड डे का विसर्जन है, तीसरे दिन का। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं एक्वेरियस के पर्सन, क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रखते हैं एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। मिस कर रहे हैं एक्वेरियस, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। प्रॉब्लम क्या है यार, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, ये मिस कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो इनका काम काज में मन नहीं लग रहा है, या वहाँ से भी चली गई है, मतलब वर्क रिलेटेड इशू हो गए हैं, जॉब चली गई है, या पैसों की दिक्कत हो गई है, तो बड़ा दिक्कत में है ये पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस विद द नाइट ऑफ कप्स विद द, हाँ, इनको ये स्ट्रेस कर रहा है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्ट्रेस हैं ये। इनको ये डाउट है कि ये जस्टिस इस सिचुएशन में अभी कर पाएंगे। जस्टिस विद द नाइट ऑफ कप्स मतलब फीलिंग्स लाना, वो चीज़ों से स्ट्रेस है। कुछ बातें भी हैं आप लोगों के बीच जिसके जो ईगो, लड़ाई, कुछ गलत बातें बोल दी गई हैं, कम्युनिकेशन गलत हो गई है, 5 ऑफ स्वॉर्ड, तो स्ट्रेस्ड आउट है। उन बातों को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी, जस्टिस विद द नाइट ऑफ कप से थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो अपने माइंड में क्लैरिटी आने तक इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कि कब क्लियरली एक सोच रख सकता हूँ, क्या मेरी मतलब तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ टाइम लेते हुए, ताकि ये सच्चाई, ट्रूथ या इस तरह से किसी क्लैरिटी के साथ आपके तरफ आ सके, कोई सच्चाई, ट्रूथ रख सके आपके सामने। जो भी हुआ है उस चीज़ के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या केस चल रहा है, केस से डील कर रहे हैं, ये भी है। कुछ केसेस में तलाक के केस में अटके हुए हैं, या कोई सेटलमेंट में अटके हुए हैं। तो काफ़ी इश्यूज हैं इनके लाइफ में, और ये डेफिनेटली ये चाहते हैं मैसेज, कम्युनिकेशन, नाइट ऑफ कप्स के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बट ईगो, स्ट्रेस, बहुत कुछ है। स्टबर्न नेचर इनका, कोई भी बात को जाने नहीं देना, लाइक इन कारणों से एक नेचर होता है, वो रोक के खुद को रखा हुआ है पर्सन ने। दूसरे, अभी भी ये अपने माइंड को क्लैरिटी के साथ ही आपके तरफ आना चाहते हैं। जब ये इनको हकीकत सारी समझ में आ जाए, या कोई लीगल चीज़ों से इनको क्लैरिटी मिल जाए, तब ये आपके तरफ आना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। फीलिंग्स तो देख रही हूँ कि गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो के कारण ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, और अपनी माइंड में क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
नाइट ऑफ कप्स, कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आपके तरफ आएंगे। देखिए, कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आ रहे हैं आपके तरफ, डेफिनेटली यहाँ पे सेम एज बड़े या हो सकते हैं या सेम एज हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये सॉरी अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं, कुछ कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और अगर यंगर पर्सन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई हो सकते हैं। तो अगर कुछ केसेस में फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन होगी, कुछ केसेस में एक थोड़ी सी फीलिंग्स इमोशंस के साथ होगी, लेकिन मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, कुछ के लिए सिर्फ फ्रेंडली देख रही हूँ, सिर्फ फ्रेंड वाला, और कुछ के लिए यहाँ लव है। अगर यंगर पर्सन से डील करें तो फ्रेंडली होगी, अगर सेम एज अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से आपको आएगी कुछ कम्युनिकेशन। या एटलीस्ट सिचुएशन को एड्रेस किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होते हुए भी गार्डेड होगी, ये नहीं कि सब कुछ हो रहा है, थोड़े गार्डेड होगी। और बाकियों के लिए पर्सन आपको वेट करना पड़ेगा, ऑल्दो ये आप लोगों के एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इनको लगता है कि अरे ये निगेटिव हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ इन्होंने अपने दिमाग में ही बना रखी है कहानियाँ। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, एक्वेरियस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी इशू है। पर्सन ईमानदार नहीं है इसमें, किसी न किसी तरह की झूठ छुपा बोल रहे हैं, किसी तरह की सिचुएशन छुपा रहे हैं। कुछ केसेस में मनी सिचुएशंस हो सकती है जिसके कारण ये रीच आउट नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में घर परिवार की इन्होंने बताई नहीं है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, या मैरिज में कुछ ये ना समथिंग इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट है इसमें। जो पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो 100% ईमानदार नहीं है, चाहे वो छोटी सी झूठ बोल रहे हो, चाहे वो परिवार के लिए बोल रहे हो। अट्रैक्शन है, हील करना चाहते हैं सिचुएशन में, पर पूरी ईमानदारी के साथ ये नहीं आ रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी है या मैरिड हो सकते हैं पर्सन, वो आपको नहीं बता रहे, किसी तरह का धोखा फरेब में आपको रख रहे हैं या रखना चाह रहे हैं, इसीलिए दूरियां हैं इस सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो या तो मनी इश्यूज़ हैं, या मनी स्टेटस की इशू है, या फिर ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, जो कि बहुत एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। कमिटमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें बैकड्रॉप में रखा हुआ है। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है लग रही है आपको लाइफ इस पर्सन के बिना, बहुत भारी लग रहा है बर्डन इस पर्सन के बिना। या तो आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो इस पर्सन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, या फिर पर्सन को अपने कर्मों की सज़ा मिले, जो जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप डिस्कनेक्ट करने की अगर बहुत लंबा सेपरेशन पहले से ही हो गया है, कई महीने या सालों से, वहाँ आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। या तो पर्सन कमिटमेंट के साथ आए, या फिर उनको कर्मों की सज़ा मिले, ये वाली है। जिनकी रिसेंटली कुछ इश्यूज़ भी हैं, वहाँ पे आप कोशिश तो कर रहे हैं डिस्कनेक्ट करने की, दूर होने की, या अपने आप को हील करने की, पर आसान नहीं है। आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद यूनिवर्स, डिवाइन आपको किसी तरह से मदद करेंगे, और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है। आप वर्क कराना चाहते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है।
तो जस्टिस चाहिए आपको इन एनी केस। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मनी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। कोई देखिए मुझे दो सिचुएशंस दिख रही हैं। या तो पर्सन कोई मनी के सिचुएशन के लिए कहीं और चले गए जहाँ पैसे वाले हैं या स्टेटस अच्छा है वहाँ चले गए मनी। कुछ केसेस में इनकी जॉब करियर अच्छी नहीं चल रही है, उन कारणों से भी दूरियाँ आ गई हैं। इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। आसान नहीं था इनके लिए आपके आपको छोड़ के जाना, ऐसे इनको भी लग रहा है। आई लेफ्ट यू टू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। बहुत बार आप इनको लगता है कि शायद आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, कद्र नहीं कर रहे थे। और कभी कभार अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी पर्सन चले जाते कि देखो अब मैं नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, कैसा फील हो रहा है। तो अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करने थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे। इनको अब लग रहा है कि शायद आप भी मूव ऑन कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।